अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने थ्योरम नंबर 6 करना है चैप्टर नंबर 12 का, विच इज़ ऑन पेज 215। ओके, तो अब हम अपने थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मीन्स के एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं ना, तो उन 3 एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट होंगे मीन्स के वो एक ही पॉइंट में से पास करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस बात को प्रूव करना है। गिवन जो इस बात में हमें है वो एक ही चीज़ गिवन है कि एक ट्राइंगल हमारे पास गिवन है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, हमने सिंपल एक ट्राइंगल ले ली ए बी एंड सी। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, प्रूव हमें यही करना है कि ये जो एंगल ए बी और सी हैं इनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है मीन्स के वो एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं। ओके, तो अब कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है वो सबसे पहले एंगल बी और सी के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो एंगल बी का जो है हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मीन्स कि एक डॉटेड लाइन ली जो कि इसको मिड में से क्रॉस करती हुई जा रही है और हमने उसको फ़िलहाल यहीं तक रखा। ठीक है, उसके बाद हमने एंगल सी का जो है वो बाइसेक्टर लिया और उसको भी हमने डॉटेड लाइन की फॉर्म में लिया और यहाँ तक हम गए। हमने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को आपस में पॉइंट आई पर क्रॉस करेंगी। ठीक है, या फिर पॉइंट आई में से दोनों ही पास करेंगी। तो हमने 2 के बाइसेक्टर ले लिए, थर्ड वन का हमने नहीं लिया। ओके, तो विच इंटरसेक्टेड पॉइंट आई। ठीक है, बाइसेक्टर्स ले लिए जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट आई। फ्रॉम आई ड्रॉ आई एफ विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ID is perpendicular on BC and IE is perpendicular on CA। फिलहाल तो अब हम अभी तक हमने बाइसेक्टर लिए जो कि पॉइंट O पर मीट करे थे। अब हमने I से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB पर। ठीक है, मीन्स कि IF इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB। सिमिलरली हमने I को एक्सटेंड किया BC तक जो कि BC को पॉइंट D पर मीट कर रहा है, तो ID इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC। एंड सिमिलरली हमने I को AC से ज्वाइन किया जो कि AC को पॉइंट E पर मीट कर रहा है और IE इज़ परपेंडिकुलर ऑन AC। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमने I से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर, I से ही एक परपेंडिकुलर BC पर ड्रॉ कर दिया और I से एक परपेंडिकुलर AC पर ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में है हमारे पास कि ID जो है वो कॉन्ग्रुएंट है IF के। ID जो है वो कॉन्ग्रुएंट है IF के। ऐसा हमने क्यों कहा है? हमने कहा कि जो ID है ये वाला पोर्शन ये कॉन्ग्रुएंट हो गया IF के। ऐसा हमने इस वजह से कहा क्योंकि पीछे हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि कोई सा भी पॉइंट जो एक एंगल के बाइसेक्टर पर लाई कर रहा होता है वो पॉइंट जो है वो उस एंगल के आर्म से इक्वी डिस्टेंट होता है। ठीक है, जो बात यहाँ पर लिखी भी गई है रीज़न में कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो हमने देखा था कि ये जो पॉइंट आई था ये इसके बाइसेक्टर पर लाई कर रहा था ना, एंगल बी के बाइसेक्टर पर पॉइंट आई लाई कर रहा था। तो पॉइंट आई जब इसके बाइसेक्टर पर है इट्स मीन पॉइंट आई इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड पॉइंट आई इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी सी, क्योंकि ए बी और बी सी इस एंगल बी के आर्म्स हैं। Similarly, ID is congruent to IE, ID is congruent to IE। सेम लॉजिक हमने इधर यूज़ की है क्योंकि पॉइंट I is on the bisector of angle C, so point I is equidistant from the arms of the angle C which is BC and AC। Therefore, अब देखिए ID congruent है IF के, ID congruent है IE के, ID ही IF के कॉन्ग्रुएंट है, IE के भी है, इट्स मीन IF विल बी कॉन्ग्रुएंट टू IE या फिर IE इज कॉन्ग्रुएंट टू IF। ठीक है, इसको इधर लिख दें या इसको इधर लिख दें, कोई मसला नहीं है। देयरफॉर I इज कॉन्ग्रुएंट टू IF मींस IE इज कॉन्ग्रुएंट टू IF।
दोबारा देखें, दिस आई ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ। अब ज़रा गौर करें, जो लॉजिक हम पीछे दो एंगल्स के लिए देते आए हैं वो इस बात के लिए भी तो होगी ना। हमने अब ये देखा कि जो पॉइंट आई है वो इस एंगल ए के जो आर्म्स हैं ए सी और ए बी वो उससे इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस कैसे है? क्योंकि आई ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ, ठीक है ना। तो अगर पॉइंट आई इस एंगल के आर्म से इक्विडिस्टेंट है तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंगली अगर कोई सा भी पॉइंट एक एंगल के इक्विडिस्टेंस है आर्म से तो वो पॉइंट अंडरस्टूड है कि वो उस एंगल के बाइसेक्टर पर लाई करेगा। दोबारा सुने, जब हमने कह दिया कि पॉइंट आई इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, इट्स मीन के पॉइंट आई विल लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए, ठीक है। तो ऑल यहाँ से देखें, ये बात लिख ली थी, उसके बाद हमने लिखा कि ऑल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, सॉरी यहाँ तक हमने किया था कि आई इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ। उसके बाद अब हमने ये बात लिखी है कि सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये बात मैं दोबारा जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके थे ना। उसके बाद हमने देखा कि जब पॉइंट आई ई से और एफ से इक्विडिस्टेंट है तो इट्स मीन आई विल ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ऑल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए। मतलब पॉइंट आई अभी हमने कहा कि ए के बाइसेक्टर पर है, फिर हमने कहा कि नहीं, पॉइंट आई जो था ना वो बी और एंगल सी इन दोनों के भी बाइसेक्टर पर था। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि दस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट एट आई। इट इज़ रिटन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास एट द एंड ये रिज़ल्ट आ गया कि जो पॉइंट आई है वो कॉन्करेंसी पॉइंट है ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी, या फिर यूं कह दें कि ए बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट आई पर से पास कर रहे हैं या यहाँ पर मीट कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज इस चैप्टर के जितने भी जो थ्योरम्स थे वो वाइंड अप हो गए हैं। बहुत ही इजी थ्योरम्स थे, इसके इम्पॉर्टेंट भी थे, तो आपने इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो इसकी